दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट आइसक्रीम को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी टोमेटो केचप बनते हुए देखा है? प्लस क्या आपको पता है कि मॉडर्न सूटकेस असल में सिर्फ प्लास्टिक का ही गुब्बारा होते हैं और हजारों प्लेट्स पर एक ही तरह का डिजाइन किस तरह प्रिंट किया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको रोजमर्रा चीजों को बनाने के ब्रिलियंट मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने सफर के दौरान बहुत से सूटकेस यूज किए होंगे। आजकल तो इस तरह के मॉडर्न बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में बहुत ही कूल लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सूटकेस को बनाया किस तरह जाता है? इन्हें एक बहुत ही हार्ड और रिलायबल प्लास्टिक से बनाया जाता है जिसे एबीएस प्लास्टिक कहते हैं। असल में ये एक प्लास्टिक शीट होती है जिसे इस हद तक गर्म किया जाता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो मेल्ट हो, इसे नीचे से ब्लोअर के जरिए तेज हवा दी जाती है जिससे ये एक बलून की तरह फैलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ये प्लास्टिक फूलता है, इसके नीचे एक सूटकेस की शक्ल का सांचा रख दिया जाता है। जब इस बलून के नीचे वो सांचा आ जाता है तो ब्लोअर को बंद कर दिया जाता है जिससे ये इसी सांचे की शेप में ढल जाता है। ये प्रोसेस वाकई में अमेजिंग है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई लावा हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मटेरियल असल में लावा नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। शीशा तैयार करने के लिए सबसे पहले सैंड और रिसाइकल ग्लास को 1500 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिससे ये ग्लास कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है और देखने में ये मटेरियल बिल्कुल एक लावा की तरह लगता है। इस मेल्टन ग्लास को इस टेम्परेचर पर मेल्ट करने के बाद सांचों में डाल दिया जाता है। इससे पहले कि ये शीशा ठंडा हो, इसे शेप दे दी जाती है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा होता है तो बिल्कुल सांचे की शक्ल में ढल जाता है। लेकिन जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में कमाल का होता है। दोस्तों, अगर चॉकलेट आइसक्रीम की बात की जाए तो ये बच्चों की सबसे फेवरेट स्वीट डिजर्ट है। वैसे तो आप सबने बहुत सी कंपनीज की चॉकलेट आइसक्रीम ट्राई की होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बनाया किस तरह जाता है? फैक्ट्री के अंदर जब आइसक्रीम को सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर प्रिपेयर कर लिया जाता है तो इस ठंडी आइसक्रीम को एक स्लाइसर से गुजारा जाता है। स्लाइसर के अंदर मखसूस सांचे और कटर लगे होते हैं जो आइसक्रीम को एक परफेक्ट शेप में काट देते हैं। जब ये कटर में कट रही होती है तो साथ ही इसमें स्टिक भी ऐड हो जाती है। इसके बाद इस आइसक्रीम को लिक्विड चॉकलेट के अंदर डिप करके इसके ऊपर डीप चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। इस तरह ये चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो जाती है और फिर इसे ठंडा करने के बाद पैकिंग प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है। जो भी हो, ये प्रोसेस इतना मजे का होता है कि इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों, बर्तन तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। जो प्लेट्स हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन बर्तनों में बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे डिजाइन बनाए जाते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि इन प्लेट्स का ये डिजाइन बिल्कुल सेम होता है और इसे लाखों बार धोने से भी ये डिजाइन खराब नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लेट्स वगैरह पर ये डिजाइन आखिर बनाया किस तरह जाता है? इस सारे प्रोसेस को पैड प्रिंटिंग कहा जाता है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसे सिलिकॉन पैड कहते हैं। इसी खास किस्म की मशीन के अंदर फिक्स किया जाता है, जबकि जो डिजाइन बर्तन के ऊपर प्रिंट करना हो इसकी इमेज को एक गिलास पर पेंट की सूरत में बनाया जाता है। फिर ये सिलिकॉन पैड इस गिलास से डिजाइन को उठाकर इस बर्तन के ऊपर प्रिंट कर देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब बर्तन को इस सिलिकॉन पैड के नीचे रखा जाता है तो किस तरह ये सिलिकॉन पैड इमेज को पहले अपने ऊपर प्रिंट करता है और फिर बर्तन के ऊपर इसे छाप देता है। मजे की बात यह है कि ये पेंट इतना हाई क्वालिटी होता है कि बार बार धोने के बावजूद भी ये बर्तन के ऊपर से नहीं उतरता। जो भी हो, ये प्रोसेस सच में बहुत रिलैक्सिंग है। दोस्तों, अगर केचप की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे फेमस सॉस है। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि केचप को टमाटर से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी केचप बनते हुए देखा है? ये प्रोसेस काफी मजेदार होता है। सबसे पहले खेतों से लाखों टमाटरों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फिर इन्हें अनलोड करके अच्छी तरह वॉश करके इनका पेस्ट बनाते हैं। बेसिकली केचप 5 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है जिनमें सिरका, शुगर, नमकीन पानी, टोमेटो पेस्ट और सीक्रेट स्पाइसेस शामिल होते हैं। इन सब चीजों को केचप में मिक्स करके इसे कई घंटों तक पकाया जाता है। जब ये अच्छी तरह बॉयल होकर पक जाता है तो इसे ठंडा करते हैं और इसके बाद ये टनों वजनी केचप का पेस्ट बॉटल्स में फिल होने के लिए तैयार हो जाता है। जो भी, ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है।
दोस्तों अगर फैंस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हर उस जगह पर किया जाता है जहां सिक्योरिटी की जरूरत हो। वैसे तो ये लोहे की तारें ही होती हैं, लेकिन इन्हें इतने खूबसूरत तरीके से अरेंज किया जाता है कि ये पूरी की पूरी वॉल बन जाती है। मजे की बात ये है कि ये सारा काम मशीन करती है और ये प्रोसेस एक खास अरेंजमेंट पर मुश्तमिल होता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसके अंदर मेटल की वायर्स को डाला जाता है। ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है। ये मशीन वायर्स को अपने अंदर ले जाती है और खुद ब खुद इन्हें आपस में इमर्ज करके फैंस की शक्ल दे देती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये प्रोसेस इतना सेटिस्फाइंग होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों आजकल शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो लिपस्टिक का इस्तेमाल ना करती हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस लिपस्टिक को फैक्ट्री के अंदर बनाया कैसे जाता है? वह लिपस्टिक को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट शामिल होते हैं। सबसे पहले तो वैक्स, कलर और अल्कोहल को आपस में मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है। फिर इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है ताकि इसमें चिकनाहट आ सके। जब ये पूरा मटेरियल गर्म होकर मिक्स हो जाता है तो इसे लिपस्टिक के सांचों में डालकर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाती है तो एक मशीन इन्हें प्लास्टिक ट्यूब्स के अंदर रोल कर देती है और फिर ये पैकिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। दोस्तों पेंसिल का इस्तेमाल तो हर स्टूडेंट ही करता है, लेकिन इसे बनाया किस तरह जाता है ये बात मोस्टली लोग नहीं जानते। वेल पेंसिल मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वुड होती है। ये खास किस्म की लकड़ी से तैयार की जाती है जो ना तो ज्यादा हार्ड होती है और ना ही सॉफ्ट। इसे सीडर वुड कहते हैं। सबसे पहले इस लकड़ी को एक मशीन में डाला जाता है जिसके अंदर पेंसिल की शक्ल के सांचे बने होते हैं। यहाँ इस लकड़ी को दरमियान से काट कर इसके अंदर सिक्के की जगह बनाई जाती है। फिर इसे एक और मशीन में से गुजारा जाता है जिसमें इसके अंदर सिक्के को डाला जाता है। इसके बाद इसके ऊपर लकड़ी का दूसरा हिस्सा रखकर इसे चिपकाया जाता है जिससे ये पेंसिल की शेप बन जाती है। फिर इसे एक पेंट मशीन में से गुजारते हैं जिससे ये लकड़ी कलरफुल बन जाती है। पेंट करने के बाद पेंसिल के ऊपर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जाता है। सबसे एंड में इस पेंसिल को एक मेटल की प्लेट के ऊपर से गुजारा जाता है जो इसे परफेक्टली शार्प कर देती है। वेल शार्प होने के बाद ये हजारों पेंसिल्स पैक होकर स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाती हैं। दोस्तों ये जो शूज आप देख रहे हैं आपने एटलीस्ट एक दफा इस तरह के बूट्स जरूर इस्तेमाल किए होंगे। ये देखने में भी काफी कूल लगते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है कि इन्हें फैक्ट्री में मशीन्स के जरिए बनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये शूज कम्प्लीटली हैंडमेड होते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इन शूज को बनाने का कंप्लीट मेथड दिखाया जा रहा है। पहले इस रबड़नुमा मटेरियल को जूते की शेप पर काटा जाता है और फिर इसे हार्ड ग्लू से शूज के साथ चिपका देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी सोल पर जो फैंसी लेयर लगाई जाती है उसे भी वर्कर्स अपने हाथों से ही लगाते हैं। इसके अलावा इन बूट्स को सिलाई भी हाथों से ही किया जाता है। एनीवे जो भी हो, शूज बनाने का ये मेथड रियली बहुत टफ है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि बेकरी में बनाई जाने वाली ज्यादातर चीजों में एग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी के अंदर एक दिन में हजारों के हिसाब से अंडे यूज किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन हजारों अंडों को क्रैक किस तरह किया जाता है? वेल ये जो सिंपल सा प्रोसेस आप देख रहे हैं इसे एग ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें एक फ्लैट सरफेस वाला ऑब्जेक्ट लगाया जाता है जो कि अंडों को तोड़ने का काम करता है। अंडों को बारी बारी मशीन में डाला जाता है और जब वो इस एग ब्रेकर के नीचे जाते हैं तो ये क्रैकर इन्हें खुद ब खुद तोड़ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मशीन में एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम और भी होता है जो कि अंडों की जर्दी और सफेदी दोनों को अलग भी कर सकता है। इट मीन्स कि अगर बेकरी को सिर्फ सफेदी की जरूरत हो तो इस मशीन से वो हासिल की जा सकती है। ये सच में कमाल है।